नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए अभी हम लोग सबसे पहले कर क्या रहे थे, आपका खास करके जो ऑप्टिक्स से ठीक है अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं न्यूमेरिकल के। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है टीसीएस बेस्ड है और पूरा का पूरा ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अगर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का एक अच्छा लेवल आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने लिखा न्यू पैटर्न, क्योंकि देखिए ये जो आज मैंने क्वेश्चन लिया है ठीक है, ये अभी तक आपके रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो हैं ठीक है, मैं लिख देता हूँ बीपीएससी एक अच्छी आयोग भी है और इसका लेवल भी अच्छा होता है। तो बीपीएससी में ये आपके ये एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन है और ये एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा आपको और एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या साइंस के कोई भी सेक्शन में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, बस बने रहिएगा सर, धीरे धीरे चीज़ें। और बहुत जल्द मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी ठीक है ना, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट बनाइए और थोड़ा सा जैसे वैकेंसी की नोटिस आ जाए और भी चीज़ें अच्छी तरह से चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैथ्स की भी सेशन PY चल रही है और बेस्ड जो आपका वो है TCS ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है, लक्ष्मण सर ले रहे, उसको भी अटेंड करिएगा ज़रूर से। चलिए हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपको पता है कि हम हिंदी वाले को कभी छोड़े नहीं है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले पढ़ते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पर्सन विथ मायोपिक आई, ठीक है, और इसको भी हिंदी में रहने दीजिए। क्वेश्चन है अ पर्सन विथ मायोपिक आई कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर पावर विजन। देखिए हिंदी वाले भाई, बोला गया है कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है ठीक है, विथ मायोपिक आई, यानी कि उसको क्या है, यानी कि उसकी आंख में कौन सी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो वो क्या कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा। देखिए निकट दृष्टि दोष है तो वो क्या कर पा रहा होगा, निकट की चीज़ें तो देख पा रही होगी लेकिन वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे। ठीक है, मायोपिया जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो वो देख नहीं पा रहा है क्या, 1.2 मीटर से बाद की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं देख पा रही है। मैं समझाऊंगा फिगर्स से आपको। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। मैंने आपको आज से 3 या 4 साल 4 साल बोल रहा हूँ, 3 से 4 दिन पहले मैंने इसी को आपको समझाया था। ठीक है, कि कौन सा लेंस आपको डॉक्टर देगा, ये आपसे पूछ रहा है आपका क्वेश्चन यहाँ पे। और जो पावर, कितने पावर का आपको लेंस दी जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसकी ये 2 आँखें हैं, ये एक नाक है और ये एक मुंह है। ये पर्सन बेचारा क्या कर रहा है, इसको मायोपिया है, ठीक है ना। मायोपिया इन द सेंस क्या है, निकट दृष्टि दोष है। इसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। ये अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीज़ें, ठीक है, निकट की चीज़ें सही दिखती है। नाम निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की चीज़ें बिल्कुल सही दिखेगी। देखिए नाम है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की दृष्टि में दोष नहीं, नाम के जस्ट अपोजिट यहाँ काम है। निकट बिल्कुल सही होगा ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, ये व्यक्ति जो है 1.2 मीटर तक, ठीक है, 1.2 मीटर तक सही दिख पा रहा है इनको। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, तो इसको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए यही क्वेश्चन बोला ना कि अ पर्सन विथ मायोपिक आई, निकट दृष्टि दोष है, कैन नॉट सी बियॉन्ड 1.2 मीटर के आगे नहीं देख पा रहा है। इसके आगे, ठीक है, 1.2 मीटर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसको आप ये नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कौन सी लेंस का यूज़ करेंगे और कितने पावर का। देखिए एक तो ये मैंने आपको क्या बताया था, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा तरीका है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मायोपिया अगर है तो इसका क्या केस बन रहा है। जैसे कि मायोपिया में क्या हो रहा है, ये आपकी आंखें हैं, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, ऐसा नहीं,
चलिए मान के चलते हैं एक सिंपल सा फिगर बना रहे हैं आँख को, क्योंकि अभी हम लोग आइज़ तो पढ़ नहीं रहे हैं। ये आपका यहाँ पर लेंस लगा हुआ है आपके आँख में, ठीक है, ये सिलियरी मसल पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जो मायोपिया वाला केस में क्या हो रहा है, ये आपका रेटिना, ठीक है, जब लाइट आ रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेगी, मतलब कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करेगी यहाँ पर। लेकिन इस व्यक्ति को मायोपिया है, इसलिए ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो है रेटिना से पहले ही यहाँ पर मिल जा रही है, इसकी इमेज यहीं पर फॉर्म हो जा रही है। तो इस केस में इसको निकट की चीज़ें तो दिख पा रही है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर चश्मा लगाएगा, ये इसके आँख के आगे जो ये चश्मा लगाता है, ये जो लेंस होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस कल वाला क्लास देखिए हमने बहुत अच्छे से समझाया। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, प्रिज्म की तरह ये एक्ट करता है लेंस, तो ये डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आपने कॉनकेव लेंस लगा लिया है, देखिए ये सब तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, इसकी तो ज़रूरत है नहीं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख रहा होगा जिसको मतलब अच्छी तरह से आइडिया नहीं होगा, तो वो बंदा भाई इस चीज़ को समझ पाए बस। तो यहाँ पर वो क्या किया, चश्मा लगाया, अब ठीक है ना, चश्मा लगाया, ये कॉनकेव लेंस। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन हो रही थी, हमें इसको क्या करना है, रेटिना पे इसका फॉर्मेशन करना है। तो अब यहाँ से लाइट आया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस लाइट को थोड़ा सा ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज इस तरह से पहुँचा, लेंस इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इस तरह से पहुँचा, और फिर इसको कन्वर्ज करके यहाँ पर इसको ये मिला देगा। इतना पावर का ये डॉक्टर इसको देगा, ठीक है, ये लेंस। तो ये पावर अब आपको निकालना। तो पहला तो आपने क्वेश्चन निकाल लिया, क्या निकाला आपने कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, ये करेक्टिव लेंस कैसा होगा, तो आपने कह दिया क्या, कैसा करेक्टिव लेंस हम लोग लेंगे, कनकेव लेंस लेंगे। अब ये जो कनकेव लेंस लिए हैं वो कितने पावर का होगा ये आपको बताना है। तो चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए हमने क्या यहाँ पे आपको, अगर वो लेक्चर अगर आपने देखा तो फिर बहुत आसान से आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। देखिए यहाँ क्या बोला गया आपको कि 1.2 मीटर के आगे, ठीक है, ये नहीं देख पाता है। तो सबसे पहले दो चीज़ हम लोग लिखेंगे, एक तो आपका u होगा और एक आपका क्या होगा, एक आपका क्या होगा, v होगा, ठीक है। दोनों हम लोग क्या लेते हैं इस केस में, माइनस लेते हैं। क्यों लेते हैं भाई ये सब, तो वहाँ हम लोग डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए u क्या होती है कि जहाँ तक हमें दिखाना होता है, लिख दे रहे हैं, जहाँ तक हमें क्या करना है, दिखवाना है इंसान को, ठीक है, जो पेशेंट आया है जहाँ तक हमें दिखवाना है। और भी क्या है आपका, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब ये बताइए कि आप किसी भी इंसान को कहाँ तक दिखवाना चाहेंगे। ये जो इंसान है बेचारा 1.2 मीटर तक देख पा रहा, तो इसको क्या चाहेंगे, इसको कहाँ तक दिखा पाएंगे, 10 मीटर तक, 100 मीटर तक नहीं। आप चाहेंगे कि ये व्यक्ति यहाँ से बैठे बैठे आसमान को भी देखे, तो चांद सितारे को देख सके। तो आप बताइए चांद सितारे आपसे कितने दूर है, इन्फिनिटी, यानी कि आप इसको कहाँ तक दिखवाना चाहेंगे। तो आप जवाब देंगे सर हम इसको इन्फिनिटी तक दिखवाना चाहेंगे। तो यू की वैल्यू आपको मिल गई क्या, इन्फिनिटी। भी क्या है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या वैल्यू आपको दी है, 1.2 मीटर तक आप देख पा रहे हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, पावर निकालना है। तो चलिए पावर निकालते हैं। P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है सर P इक्वल्स टू होता है 1/f, और 1/f इक्वल्स टू हम लोग लेंस में क्या लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u। ये बताइए लेंस फार्मूला हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, बताइएगा, पढ़े हैं सर। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। तो 1/f या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, p पावर v। तो 1/v, v की वैल्यू आपने क्या लिया है 1.2, और ये क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। और u की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, वो भी माइनस में। अब देखिए माइनस क्यों ले रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ये जो आपकी आंखें हैं, इसके जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं बाईं साइड में लेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग u और v की वैल्यू इसमें हम लोग माइनस लेते हैं। v की वैल्यू कितनी है 1.2, तो माइनस 1.2 ये आपका माइनस है, और u की वैल्यू कितनी है आपकी, इन्फिनिटी, माइनस u इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी कुछ भी होगा तो ये कोई मतलब बनता नहीं है, सिंपल सी बात है। अब भाई इन्फिनिटी का एक हिस्सा, यानी कि आपके पास इन्फिनिटी रुपीज़, उसमें से आपको एक हिस्सा दे रहा है भाई, तो आप पहले ये तो बताइए इन्फिनिटी कितना होता है। ये नॉट डिफाइन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो। तो ये वाला आपका बस पोर्शन बचता है -1.2।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 पचे 10, 2 छके 12, ठीक है, -5/6 डायोप्टर। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करते हैं आप तो ये हो जाएगा 0.6×8=48, 0.83 डायोप्टर, ठीक है। अब मुझे देखिए, आपको डॉक्टर कितना पावर का देगा, तो आप बोलते हैं नेगेटिव में पावर है, बोलते हैं ना, तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है कौन सा लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, ये नेगेटिव बता रहा है। और 0.83 ये मैग्नीट्यूड क्या बता रहे हैं, आपके पावर को बता रहा है। यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को आज छोटा ही रखेंगे, ठीक है ना। एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे अगर क्वेश्चन बनेगा। अभी तक आप देख लीजिए रेलवे का पेपर उठा के, यहाँ से आपका सवाल नहीं बना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो अच्छे से, ठीक है। तो चलिए भाई, सपोर्ट करिएगा, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।